नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, जबकि जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है वह है संविधान। इस टॉपिक में हम भारतीय संविधान के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ये क्लास 8 से संबंधित है, जो कि आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। उसके अंतर्गत आपको ये चैप्टर यानी कि ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना स्टार्ट करें, अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद विषय लिखेंगे, तो विषय नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, प्रकरण यानी जो टॉपिक आपको मिला है लेसन प्लान के लिए वो लिखेंगे। तो यहाँ पर है संविधान यानी भारतीय संविधान के बारे में हम देखेंगे। किस क्लास के लिए है, तो 8 क्लास के लिए कितने समय तक पढ़ाना है। तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट की होती है, तो वो आप लिखेंगे अपने अनुसार। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को लिखेंगे। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, जो कि पूरे विषय से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पर विषय जो है हमारा वो है नागरिक शास्त्र, तो इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट देखेंगे। पहला नंबर है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और 5वां है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में हम प्रकरण से संबंधित पॉइंट को देखेंगे। इसके अंतर्गत 5 पॉइंट देखेंगे। छात्र जो है संविधान के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र संविधान के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र संविधान के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र संविधान से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां है छात्रों में संविधान से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद राइट पेज में आएंगे, अगले पेज में यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो व्याख्यान से प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र भारतीय संविधान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम बनाना है आपको। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट प्रश्न में जो आंसर आना चाहिए उससे आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। ये प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे जिस तरह से उत्तर आता है उसी से अगले प्रश्न का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो छात्र अध्यापिका जो है या छात्र अध्यापक दोनों प्रश्न करते हैं छात्रों से, और छात्र जिस तरह से उत्तर देंगे यानी कि जो आंसर सही होगा उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं। पहला प्रश्न है छात्रों हम लोग किस देश में रहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में। दूसरा प्रश्न है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तीसरा प्रश्न है 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है गणतंत्र दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारतीय संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में। 5वां प्रश्न है भारतीय संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टॉपिक है हमारा निकल चुका है और छात्र यहाँ पर अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखते हैं।
फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा भारतीय संविधान, और उसके बाद पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें कि दोनों साइड का पेज यूज करना है आपको। ये सारे प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। तो 4 कॉलम है, एक शिक्षण बिंदु यानी कि चैप्टर से संबंधित आपको पॉइंट को उठाना है और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने। तो उस एक्सप्लेन को दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लासरूम में, किस तरह से उत्तर देंगे, उसको तीसरे कॉलम में लिखेंगे। और चौथा है श्याम पटकारी यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। तो आप पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर चौथे कॉलम में आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं, और जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं उसी तरह से आपको चौथे कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखेंगे संविधान का अर्थ। पहले संविधान के बारे में जानेंगे, संविधान क्या है। संविधान नियम एवं कानून का एक ऐसा लिखित व अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें संबंधित देश की सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख किया जाता है। साथ ही नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य को भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। संविधान संरचना के आधार पर लिखित व अलिखित 2 रूप में होता है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है तथा यह कठोर और लचीलेपन का मिश्रण इसमें देखा जाता है। परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर कठोर और लचीलेपन का मिश्रण देखते हैं। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि संविधान क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है संविधान नियम और कानूनों का लिखित और अलिखित दस्तावेज होता है। उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में देख सकेंगे यहाँ पर छात्र ध्यान पूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं संविधान का अर्थ। तो संविधान नियम और कानूनों का लिखित व अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें संबंधित देश की सरकार के तीनों अंगों के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु का पॉइंट देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। किन किन देशों से संविधान लिया गया है संविधान निर्माण करते समय, तो यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, किन किन देशों से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान निर्माण तथा विकास दोनों का परिणाम है भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में 2/3 प्रावधान लिए गए हैं तथा साथ ही विश्व के प्रमुख संविधान से उचित तथा सम्यक प्रावधान भी लिए गए हैं। यहाँ पर श्याम पटकार में देख सकते हैं जो जो देश से लिए गए हैं, जैसे जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, इन देशों से लिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रावधान और स्रोत। आपात उपबंध, तो जर्मनी के वाइमर संविधान तथा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और यहाँ पर और फिर जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्व है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में मनोनयन, ये आयरलैंड से लिया गया है। उद्देशिका की भावना, समवर्ती सूची, केंद्र राष्ट्र संबंध, शक्ति विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। इसी तरह का 4 कॉलम आपका रहेगा। संघात्मक शासन, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति, ये कनाडा से लिया गया है। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता, संसदीय शासन, विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया। इसी से प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका बच्चों को समझाने के बाद कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अमेरिका के संविधान से। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कक्षा में छात्र अनुशासन को बनाए रखेंगे। उसके बाद आता है भारतीय संविधान की विशेषता। तो जो विशेषता के अंतर्गत हम कुछ पॉइंट देखेंगे, 8-9 पॉइंट को।
तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो है वो है विशाल तथा लिखित संविधान। ये भारतीय संविधान के बारे में हम देखेंगे और जो स्रोत था वो भी भारतीय संविधान के बारे में था। तो भारतीय संविधान विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रारंभ में इसमें 22 भाग, 8 अनुसूची तथा 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 24 भाग, 12 अनुसूची तथा 450 अनुच्छेद हैं। दूसरा पॉइंट है संघवाद या संघात्मक व्यवस्था। संघवाद का अर्थ है एक देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार के रूप में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तीसरा है संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल संविधान। संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली के गणतंत्रात्मक रूप को अपनाया गया है, अर्थात शासन या राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं लोकतंत्र है। लोकतंत्र के माध्यम से हम चुनाव के रूप में देखते हैं जिसमें सरकार का चयन किया जाता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं छात्र श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और श्यामपट्टकार में देख सकते हैं जो विशेषताएं हैं। इसमें पहला पॉइंट है विशाल तथा लिखित संविधान, दूसरा है संघवाद या संघात्मक व्यवस्था, तीसरा है संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल संविधान, चौथा मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, फिर शक्तियों का बंटवारा, संविधान में संशोधन, उसके बाद आता है एकात्मक तथा संघात्मक गुण, वयस्क मताधिकार तथा संकटकालीन प्रावधान और धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर देख रहे थे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में 3 पॉइंट तक देख चुके हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य। तो संविधान के भाग 3 में 6 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जबकि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे शक्तियों का बंटवारा। संविधान द्वारा शक्ति का पृथक्करण कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच किया गया है। न्यायपालिका स्वतंत्र है तथा संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करते हुए न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को हम देखते हैं। फिर है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में ब्रिटेन की भांति सरल तथा अमेरिका की भांति कठिन दोनों प्रकार का प्रावधान किया गया है। एकात्मक तथा संघात्मक गुण। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है। इसमें केंद्र तथा राज्य का विधान बताया गया है, परंतु आवश्यकता के अनुसार एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर सकता है। उसके बाद देखेंगे वयस्क मताधिकार तथा संकटकालीन प्रावधान। प्रत्येक भारतीय नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं वो वोट दे सकते हैं। साथ ही विशेष संकट के समय आपातकाल का प्रावधान भी किया गया है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष के बारे में देखेंगे तो संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भाग 3 में। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे। तो जो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट था यहाँ पर समाप्त हो जाता है, शिक्षण बिंदु के रूप में हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें मूल्यांकन करेंगे। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही पता लगाया जाता है कि छात्रों को जो भी पढ़ाया गया है उनको अच्छे से समझ में आया है या नहीं है। तो ये प्रश्न जो है क्लासरूम में ही बच्चों से किया जाता है और इसका उत्तर बच्चे क्लासरूम में ही देते हैं। प्रश्न है संविधान क्या है। दूसरा प्रश्न है भारत का संविधान कैसा है। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में किन किन देशों के संविधानों का मिश्रण है। चौथा प्रश्न अमेरिका के संविधान से किन किन प्रावधान को लिया गया है। और पांचवा प्रश्न है भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। उसके बाद पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या है कि आप जो पढ़ाए हैं उसको पॉइंट वाइज बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है ताकि जो भी टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए।
पहला पॉइंट है, संविधान नियम एवं कानून का एक ऐसा लिखित और अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें संबंधित देश की सरकार के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण है और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तीसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान जर्मनी, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेक देशों के संविधानों का मिश्रण है। अनेक देशों से लिया गया है कुछ प्रावधान जो कि हम देखे थे संविधान के स्रोत के रूप में। और चौथा पॉइंट है, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था तथा कठोर एवं लचीलेपन जैसी अनेक विशेषताएं देखने को मिलती है। उसके बाद गृह कार्य यानी कि होमवर्क दिया जाता है बच्चों को। तो प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं और प्रश्न ऐसा देना चाहिए जो चैप्टर से संबंधित हो, ताकि बच्चे इसका उत्तर अच्छे से घर पर कर सके। प्रश्न है, भारतीय संविधान का वर्णन करें, और दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है, ये पहला चैप्टर था। उसके बाद हम कल दूसरे चैप्टर को देखेंगे सिविक्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।